कहानी रिश्तों का आईना। देखो राहुल, अब भैया भाभी से बात करनी ही पड़ेगी। हम एक छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी अपनी अपनी बनानी होगी। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, रजनी ने ठहराव के साथ कहा। उसके मन में यही सवाल बार बार उठता था कि कहीं इस घर में उसकी बेटियों की पहचान और उनके सपनों पर कोई बोझ न बन जाए। मयंक की शादी के बाद रिश्ता और जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। उसने राहुल से कहा, राहुल और उनके बड़े भाई मनोज का कपड़े का शोरूम एक साथ चलता है। दोनों परिवार भी हमेशा एक ही घर में रहे हैं और देवरानी जेठानी में बहनों सा स्नेह है। रजनी के मन में बेटे के परिवार को लेकर चिंता थी, कहीं उनकी दोनों बेटियां मयंक की पत्नी राशि के लिए बोझ न बन जाएं। राहुल कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनके कदम मनोज जी के कमरे के सामने ठिठक गए। मनोज जी अपने बेटे मयंक से कह रहे थे, देखो बेटा, अगर चाहो तो ऊपर वाले हिस्से में अपनी गृहस्थी बसा सकते हो, ताकि राशि पर किसी तरह का बोझ ना आए। जब तक सुरभि और सलोनी की शादी नहीं हो जाती, मैं और तुम्हारा चाचा उनकी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। बात सुनकर राशि चुप न रह सकी। पापा, मुझे तो दो दो माँ बाप और दोनों बहनों के साथ रहना है। रिश्ते कभी बोझ नहीं होते। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा परिवार है। राशि की ये बातें सुनकर राहुल और रजनी के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। दोनों के मन में ख्याल आया कि उन्होंने कितना गलत सोचा था। रजनी के मुंह से अनायास निकल गया, भैया के बारे में गलत सोचना तो जैसे चांद पर थूकने के बराबर है। वो दोनों अपने कमरे में लौट गए, आंखों में शर्म और दिल में एक नई समझ।